इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। आ गया है फिर से अपना इम्तिहान। क्या शाहीन इसमें होंगे कामयाब या नहीं, इसी पर बात करेंगे मेरे साथी हसनात अख्तर से। तो हसनात, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसनात अख्तर है। यू आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का अगेंस्ट बांग्लादेश। वर्चुअल सेमीफाइनल है। उम्मीद मुझे पूरी है कि पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद तो क्या, मुझे यकीन है और अल्लाह तो करे कि मेरा यकीन कायम ही रहे इंशाल्लाह। सर, ऐसा है कि जो हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है वो हमारा खेला जा रहा है दुबई के स्टेडियम पर। 7 बजे टॉस होगा एज यूजुअल और 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैं आपसे ज़रा 5 मैचेस का हेड टू हेड शेयर कर दूं तो पाकिस्तान 3 जीता है, बांग्लादेश 2 जीता है। तो सर बहुत क्लोज है, क्या कहेंगे? ये क्लोज तो है, लेकिन जो बांग्लादेश 2 जीता है वो अपने घर पे जीता है। और जब आप बांग्लादेश में खेलने जाते हो तो वो कोई भी टीम बांग्लादेश में आ जाए, बांग्लादेश ने इवन ऑस्ट्रेलिया को भी हराई हुई है सीरीज़ अपने होम पे। और जो पाकिस्तान 3 जीता है, पाकिस्तान 1 बांग्लादेश में जीता है और पाकिस्तान अपने होम पे 3 जीता है, ठीक है। 1 बांग्लादेश में जीता है और 2 अपने घर पे जीता है। तो ये है कि पाकिस्तान क्लियरली अहेड है बांग्लादेश से। आज मैं पहली दफ़ा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कल बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है वो बिल्कुल अच्छी नहीं खेली। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान टीम फंसेगी बांग्लादेश के आगे। फंसना चाहिए भी नहीं है। वैसे आपको एक रिमाइंडर दे दूँ, 2018 के एशिया कप में इसी तरह की सिचुएशन बनी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, जीतने वाले ने इंडिया से खेलना था। पाकिस्तान चोक कर गया था उस मैच में और बांग्लादेश से हार गया था। लेकिन वो टीम बांग्लादेश की भी अलग थी, पाकिस्तान की भी अलग है। और इस दफ़ा पाकिस्तान इंशाल्लाह आज जाएगा फाइनल में। इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान की टीम पर हम बाद में आते हैं। आप ज़रा बांग्लादेश की टीम पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें। लास्ट मैच की जो उनकी परफॉर्मेंस है, फ्लॉप बैटिंग, तो हम तो इंशाल्लाह फिर ले जाएंगे उनको। देखें, मैंने अभी क्या नाम है, कल वाली वीडियो में भी बोला था उनके रिव्यू में कि बांग्लादेश ने बहुत ही नाकिस किस्म की बैटिंग की। उनकी टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है, वो है सैफ हसन। दूसरा उनका सीनियर बैटर है लिटन दास, जो उनका कैप्टन है, जो लास्ट मैच में इंजर्ड थे। आज पता नहीं वो खेलेंगे या नहीं। तो अगर वो दोबारा खेलते हैं और वो फिट हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही थ्रेट है, वो लिटन दास है। क्योंकि सैफ हसन जो हैं वो हैं तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर। तो ये 2 ही प्लेयर्स मुझे ऐसे लगते हैं और दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर में इनका कुछ भी नहीं है। अगर कोई है भी तो वो स्लो ही खेलते हैं ज़्यादातर, इतना कोई तेज़ नहीं खेलते। बट पाकिस्तान के बॉलर्स कंसीडरिंग शहीन शाह अफरीदी ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ़ हमारे पास हैं, अबरार अहमद हमारे पास है, उनको बाउंड्री बहुत मुश्किल से पड़ती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो काफ़ी तगड़ी है और शायद बांग्लादेश की बैटिंग आज। अच्छा सर, बांग्लादेश की बॉलिंग आपको किस तरह की लग रही है? हाँ, बांग्लादेश की बॉलिंग ज़रूर है। जो हमारी एक तो बैटिंग भी फंस रही है हर मैच में। मुझे अपनी बैटिंग का वीक लिंक सिर्फ मिडिल ऑर्डर में लग रहा है। लेकिन अगर साहिबजादा फरहान जिस तरह से अटैक करने की कोशिश करते हैं और पहला पंच लगाने की कोशिश करते हैं ओपोनेंट को, तो अगर साहिबजादा फरहान इसमें कामयाब हो गए तो बड़ा एक अच्छा सिलसिला होगा पाकिस्तान के लिए। बट बांग्लादेश ने पिछले मैच में बहुत ही अजीब काम किया कि 4 चेंजेस कर दिए, अपने तस्कीन अहमद को बिठा दिया। तो मुझे लगता है कि आज वो तस्कीन अहमद को खिलाएंगे। तो तस्कीन अहमद एक अच्छे सीनियर बॉलर हैं, मुस्तफ़िज़ुर एक अच्छे बॉलर हैं, 150 विकटें हैं उनकी T20 में। तो बॉलर्स अच्छे हैं। आपको ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही एक बच्चा टीम लेके खेलें। बॉलर्स उनके अच्छे हैं और ऑन द गिवन डे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो पाकिस्तान को बैटिंग देख कर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान 150-170 भी लगा देता है इनके आगे तो इनके लिए मुश्किल ही होगा, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी वो है नहीं। लेट्स कम टू आवर टीम। सर, फ़खर के बारे में कोई अपडेट है? एज यू नो, लास्ट मैच में उसके हेड पर बॉल लगा था। फ़खर मुझे तो कोई अपडेट नहीं आई। आई थिंक ही इज़ फिट टू प्ले। और फेक न्यूज़ चलती रहती हैं कुछ, मतलब अलग ही। आप फेसबुक पे जाएं तो वो तो भरा हुआ है फेकनेस से। नहीं सर, मैंने ना जो अपना नेशनल चैनल्स हैं, मैंने कल देख रहा था, कल दोपहर को, उसके में ये चल रहा था कि फ़िलहाल फ़खर फिट हैं, बट मज़ीद चेकअप जारी है उनका। अभी आपके पास कोई अपडेट है? मेरे पास नहीं है इस टाइम कोई अपडेट। तो कोई मेरे पास भी नहीं है। बट अगर उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल वो फिट है तो मेरा ख्याल फ़खर भी खेल लेंगे। कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से एक प्लेयर को ट्रैवल करा के दुबई लेके आ रहे हैं और फ़खर की रिप्लेसमेंट आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक खबरें हैं। फिलहाल फ़खर अगर फिट हैं। नाम ले, क्यों डर रहे हैं? नहीं, नाम क्यों लूँ मैं? वो रेलिवेंट ही नहीं है, प्लेयर ही रेलिवेंट नहीं है, वो खेल ही नहीं रहा। तो वो कुछ अगर खबरें ऐसी आ रही हैं कि बैक हो रहा है कब उस बंदे का, तो आप नाम ले लें बस। देखें, हो जाए ज़रूर हो, हम तो चाहते हैं हो। एक सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम की बात हो रही है, नाम भी ले लेते हैं। उनकी स्टोरी भी लगी हुई थी कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है वो मैच देखने के लिए आ रहे हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। नहीं, वो अलग अलग स्टोरी है, लेकिन मेरे जो इल्म में आई है ना चीज़ें, वो आगे जो हमारी सीरीज़ आ रही है T20 आए, मैंने जो अभी तक कंफर्म नहीं है बट सुना है
कि वो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। T20 वर्ल्ड कप जब आपका आगे आएगा उसमें आप उस प्लेयर के साथ, बाबर आजम के साथ जाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा भला सीनियर प्लेयर है और आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो वाकई जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो अर्ली विकेट गिरने पे विकेट रोकेगा। तो डेफिनेटली बाबर का कमबैक होगा, बट अभी क्योंकि एशिया कप चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, सो अभी हमें वो जिक्र इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल रेलिवेंट नहीं लगेंगे वो ना, बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा है कि हम जो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं ना, वो नहायत नाकिस होती है, क्या कहोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फील्ड प्लेसमेंट एक तो मेरी ये सोच है कि यार आपको एग्रेसिव ही जाना चाहिए हर हाल में। कैप्टेंसी फील्ड प्लेसमेंट से भी डिसाइड की जाती है, मतलब डिफ़ाइन होती है, और बॉलर्स की जो ऑर्डर होता है, जो बॉलर्स रोटेट करने होते हैं उसके हिसाब से भी। तो मैं तो कप्तानी पे एक चीज़ का पक्का बिलीव रखता हूँ कि अगर आपके मेन बॉलर ने ऊपर से विकेटें ली हुई है ना, तो आप ये मत देखो कि उसके कितने ओवर बचे हुए हैं, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट ओवर 2, अगर शाहीन अफरीदी ने 2 ओवरों के अंदर पहले शुरू में टॉप ऑर्डर उड़ाया हुआ है, तो आप तीसरा भी करवाओ पावर प्ले में, जो लास्ट मैच में सलमान आगा ने किया। बट कंसीडरिंग जो आपका सवाल है फील्ड प्लेसमेंट वाला, फील्ड प्लेसमेंट मेरा ख्याल है कि अच्छी करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल फील्ड प्लेसमेंट तो अच्छी करने की ज़रूरत है। फील्डर बेसिकली होता ये है कि बैट्समैन जहाँ शॉट मारता है ना, वो फील्डर खड़ा नहीं होता। ये है तो बड़ी आम सी बात, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस में मैं कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कि जिधर शॉट जाती है मिस हिट भी होती है, फील्डर ही नहीं खड़ा होता। एक बॉलर ने भी फील्डिंग सेट करनी होती है। जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बॉलर को क्योंकि पता होता है कि ये मैं उसको कहाँ बॉल दूंगा, बैट्समैन कहाँ शॉट खेलेगा, तो वो कप्तान को कहता है यहाँ फील्डर रखो, यहाँ कैच आएगा। बट ये जो करते हैं उससे ये लगता है कि ना बॉलर को पता होता है कि मैंने किधर बॉल करनी है, ना कप्तान को पता होता है। तो फील्डिंग लगाने के अंदर जो है आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं, यहाँ सर, यहाँ मैं फील्डिंग लगाने के भी दूसरा मेरे ख्याल में बंदों को सही जगह पर खड़ा ही नहीं किया जा रहा। लास्ट मैच की, मैं इंडिया वाले मैच का मैं तबसरा सुन रहा था ज़रा, आई थिंक शुएब मलिक ने ये किया कि बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब नवाज और फ़खर हैं, जो वो दोनों लेफ्ट आर्म के मेन उनका मसल जो पावर मसल पावर है वो लेफ्ट में है, तो आपने ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ राइट मसल पावर ज़्यादा चाहिए था। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है जिसने भी किया, शुएब मलिक का गालिबन आपने नाम लिया। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि नवाज़ की तरफ एक कैच आया था अभिषेक शर्मा का पिछले वाले मैच में, जिसमें उसने एक हाथ लगाया था तो वो कैच नहीं हुआ। उससे पिछले मैच में नवाज़ ने एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था यूएई वाले मैच में गालिबन, तो वो बड़ा अच्छा कैच था। तो अगर वहीं पे नवाज़ की पोजीशन अगर चेंज होती, वैसे वहाँ पे कैच नहीं आया, कैच तो यहीं पे आया, लेकिन अगर वहाँ होता तो उनका जो सा स्ट्रॉन्ग आर्म है, अगर वो आर्म जाता तो ज़ाहिर है वो कैच हो सकता था, क्योंकि उनके हाथ तो पहुँच गए थे। तो ये बात शुएब मलिक ने बहुत ज़बरदस्त की है। और बिल्कुल जो है कि जो फील्डर जहाँ का है आप उसी को वहाँ पे फील्डिंग कराते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा कीपर है तो आप उसको सर्कल में फील्डिंग कराओ, या जो बंदा फील्डर है आप उसको कीपिंग करा लो। तो सही बात है, बिल्कुल फील्डिंग आपको जो प्लेयर जहाँ का फील्डर है उसको वहीं पे लगाना चाहिए। हसन नवाज का इन होना बनता है कि नहीं बनता? मेरे हिसाब से बनता है, क्योंकि अगर आप साइम अयूब को खिलाते हो तो साइम अयूब को आप खिलाएंगे इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि यार वो हमें बॉल भी डाल के दे सकता है। बट अगर आप देखो रियलिस्टिक होकर सोचो, साइम से हमें बैटिंग चाहिए और साइम बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर रहा, तो आपको आज ये रिस्क लेना चाहिए। रिस्क तो नहीं मैं इसको कहूँगा भाई, आपको एक आराम से आप डिसीजन ले सकते हो कि साइम को बाहर करें, हसन को इन करें। हसन नवाज़ का बेचारे का क्या इतना कसूर है, उसने क्या कर दिया भाई? जो साइम अयूब है उसको कितनी इनिंग्स हो गई, उसने अभी तक कुछ मतलब ख़ास उखाड़ा ही नहीं है T20 क्रिकेट में। तो आप हसन नवाज़ को खिलाएं, और एक प्लेयर आपके पास ऐसा होना चाहिए एंड से स्लॉगर हिटर जिस पे, क्योंकि हसन नवाज़ की मसल पावर तो है और हसन नवाज़ स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया वाले मैच में फ़ेल हो गया, पीछे कुछ मैचेस से फेल हो रहा था, तो वो एक ओवरऑल फेलियर है। तो आई थिंक आपको हसन नवाज़ को खिलाना चाहिए आज, और उनका आना बनता है, और उनका ड्रॉप होना भी नहीं बनता था कभी। अब आपने कर दिया, अब आगे देखो क्या करते हैं। अच्छा, अगला सवाल, आगे चलते हैं। हारिस का क्या फ्यूचर है? चलें इतना ही मुझे बता दें कि रिमेनिंग एशिया कप में हारिस का क्या फ्यूचर है? मोहम्मद हारिस? जी जी यार मोहम्मद हारिस को ये तो ना पता नहीं क्या बना के चल रहे हैं, मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। देखो मैंने ज़रूर ये कहा था कि एशिया का पूरा फेल हुआ तो हारिस बाहर हो जाएगा, बट एशिया का फेल करो, हारिस को बाहर करो, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने हारिस के साथ किया क्या? आपने मतलब आपने हारिस के साथ क्या किया? आप कभी इसको किस नंबर पे खिला रहे हैं, कभी किस नंबर पे। पिछले मैच में उसकी बारी ज़रूर रही है, वो कुछ कर भी नहीं सका। पिछला मैच उसको फिनिश करना चाहिए था, उसके सिचुएशन आ गई थी, उसने मुश्किल स्पिनर्स बड़े अच्छे टैकल किए। जैसे ही पेसर आया फिर से वो अजीबो-गरीब शॉट मार के अपना, अच्छा बड़ी सेंसेबल इनिंग्स खेल रहा था लास्ट मैच में, अच्छा खेल रहा था। एक शॉट उसने मारा ऑन दी अप, इनसाइड आउट एक शॉट मारा उसने जो चौका हो गया, और स्पिनर को मारा था। और जब हारिस आया था
था। वो जब ऑफ वाला ना, ऑफ वाली साइड पे ना, एक्स्ट्रा कवर पे। हाँ जी हाँ जी। और जब स्पिनर आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हारिस कुछ करेगा। मैंने कहा यार इन्होंने हारिस को भेज दिया, वो तो वैसे ही स्पिनर नहीं खेलता। आपने स्पिनर निकाल लिए हैं, जब पेसर आया तो आप पेसर से आउट हो गए हैं। हारिस को भी देखना पड़ेगा, बट मैनेजमेंट का भी कसूर है ना। एक प्लेयर डोमेस्टिक तक में वो बंदा टॉप ऑर्डर में खेलता है, मैंने कभी उसको PSL में नहीं देखा कि वो नीचे आ रहा हो। ठीक है, आपने उसका रोल ही बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो हारिस का पता नहीं क्या होगा, अभी भी उनके पास 2 मैच हैं, देखते हैं क्या होगा। सर वो ऐसा है ना कि हम अपने पास्ट उठा के देख लिए तो हमारे जो जितने भी विकेट कीपर्स आए हैं, नवाज रिजवान की एक्सेप्ट, वो सारे ही मिडिल ऑर्डर के, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे। देखें अब नया ट्रेंड आ गया है ना, कीपर ओपनर होता है अब। तो अब यही है कि हारिस तो लेकिन ओपनर ही था ना, हारिस तो नहीं नीचे खेलता था, है वो ओरिजिनली ओपनर, लेकिन वो सेक्रीफाइस कर जाता है अपने नंबर पे हर जगह। बट हारिस का जो मैक्सिमम नंबर बनता है वो 4 नंबर बनता है, उससे नीचे जाना उनका नहीं बनता, क्योंकि उससे नीचे पे मिडिल ओवर की सिचुएशंस आ जाती हैं, वो यूज़ भी ज़्यादा अच्छा सर्कल ही करता है। तो अब 2 मैच रह गए हैं इंशाल्लाह, एक आज वाला मैच और फाइनल भी इंशाल्लाह ताला हम खेलेंगे। तो इन 2 मैचेस के अंदर आप खिलाएं उसको, अब वो जो करता है नहीं करता, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। अच्छा सर, एक और बॉलर हमें चाहिए कि हम इनफ बॉलिंग के साथ जा रहे हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे काफ़ी मिक्स थॉट्स आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हसन अली को खिला लें, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नहीं हमें बैटिंग लंबी करनी चाहिए। बट बैटिंग देखी है ना जितनी मैंने इस टूर्नामेंट में, अब मेरा भी ओपिनियन अचानक से चेंज हो गया कि आपको बैटिंग ही लंबी करनी चाहिए। और फ़हीम अशरफ इज़ नॉट अ बैड बॉलर, ठीक है, अभी वो बुरी बॉलिंग कर नहीं रहा, अगर आप उसको सही इस्तेमाल करें तो। लास्ट मैच में हमने नया बॉल दिया था, आज भी आप ही उसको नया बॉल ही शेयर करवाएं। आप चीज़ें रिवर्स भी कर सकते हैं ना। इंडिया में जसप्रीत बुमराह नहीं पहला ओवर डालता, फ़हीम डालता है। हालांकि ये अभी हमारा बांग्लादेश से मैच है, बट फहीम ही हार्दिक डालता है सर, कि हिंदुस्तानी बनाता है। हार्दिक, मैंने फ़हीम बोला है, जी जी सॉरी, हार्दिक डालता है वहाँ पे पहला ओवर, बुमराह नहीं डालता। फ़हीम हमारा है और हार्दिक उनका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, भाई तो बांग्लादेश का मैच है, बट मैं इंडिया वाले मैच की बात कर रहा हूँ कि अभिषेक है एक लेफ़्ट हैंडेड प्लेयर और शाहीन लेफ़्ट आर्म बॉलर है। शाहीन को अभिषेक को बॉल करते हुए मसला आता है, शाहीन मतलब मार ही खाई है उसने 2 मैच में। तो आप एक चीज़ उल्टी करके देख सकते हो कि अभिषेक सामने खड़ा हुआ है तो आप फ़हीम को ओवर दे दो, लेकिन ये बॉलिंग भी बिल्कुल चेंज नहीं करते। लेकिन मेरा ओपिनियन वही है, अब चेंज हो गया है कि आप अपनी बैटिंग लंबी रखें और यहाँ पे चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चेंज एक ही करना चाहिए आपको, उस साइम और हसन का है, वरना अगर नहीं आपने करना तो फिर सेम ही टीम रखें, वरना सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है सर, लगता है हमारी बातें काफ़ी सुनी जाती है। मैं जो बात इधर हम करके जाते हैं ना, जब मैं टॉस के बाद देखता हूँ या मैच में देखता हूँ ना फैसले, लगता है हमारी सुनी जाती है। वैसे हो सकता है हमारी सुनी जा रही हो, वैसे हमारे आजकल जो है ना व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और हमारी बातें सुनी जाए। हमारी वैसे सुनी जा रही हैं, सुनी जा रही है हमारी बिल्कुल, और अल्लाह करे हमारी ये सुने और आज बुरे तरीके से हराएं, क्योंकि आज अगर हमारा आप मकसद भी वन यही है साइडेड ना। जीतो, हमारा मकसद भी यही है कि हम बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है। ऐसा ही है। आप आज जीतें और एक मैसेज भी दें इंडिया को कि भाई आप फाइनल में तो चले गए हो। एक चीज़ जो है, जो शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी या नहीं बोली थी, मुझे अब सही से याद नहीं है, बट एक मैं चीज़ बता दूं कि इंडिया इज़ टू ओवर कॉन्फिडेंट। इंडिया के दिमाग में यही है कि हमने ही जीतना है और कोई नहीं जीत सकता। तो आप फाइनल में जाओ, जाके उनको हराओ, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं होगी कि आप एशिया कप जीत के घर आओ और ट्रॉफ़ी जीते हुए। मतलब मैंने तो इनको लास्ट टाइम ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखा था, तब मुझे क्रिकेट की इतनी ज़्यादा सेंस भी नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान कोई तो ट्रॉफ़ी उठाए। जी अच्छा असनाद, एंडिंग पर क्या कहना चाहोगे। एंडिंग पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने ज़रा 50-50 क्रिकेट खेली है ओवरऑल इस टूर्नामेंट में। आज आपका आखिरी सुपर 4 का मैच है, फिर आपका फ़ाइनल है इंशाल्लाह। प्लेयर्स आपके कॉन्फिडेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं। शाहीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा अपनी पाकिस्तान के लिए, मैं जब भी इंडिया से खेलूँगा। और हुसैन तलत ने बोला कि हमारे 2 मैच रह गए हैं, फिर हम ट्रॉफ़ी लेकर आएंगे। तो आपके प्लेयर्स तो कॉन्फिडेंट हैं। साहिबजादा फरहान ने कहा हमारी फ़ाइनल में मुलाकात होगी इंडिया से। तो अगर प्लेयर्स कॉन्फिडेंट हों तो फिर टीम भी अच्छा करती ही है। बट थोड़ी सी ना मतलब कंफ्यूजिंग क्रिकेट खेली है इन्होंने, समझ नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप हराएं उनको, बांग्लादेश को, और एक मैसेज भी दें और एक हाई हेड्स के साथ फाइनल में जाएं इंशाल्लाह ताला और इंडिया को हराएं। एक पर्सनल सवाल है आपसे। जी जी यार मुझे ऐसी ना फील आ रही है, मुझे 21 वाले में भी आ रही थी, लेकिन 28 वाले की पक्की फीलिंग आ रही है। और मेरे साथी जो मेरे इर्द गिर्द दोस्त हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमें भी फील आ रही है। क्या आपको फील आ रही है कि पाकिस्तान एशिया कप उठा रहा है इंशाल्लाह। यार ऐसी फ़ील मुझे आती रही हैं बड़ी पास में, अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही। मुझे इतनी फ़ील ज़रूर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल होगा। और क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है एशिया कप में फ़ाइनल कभी नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान का।
ये पहली दफ़ा हो रहा है, और अगर आप पहली दफ़ा इनसे फ़ाइनल खेलें और इनको हरा दें और इनको चैम्पियन ट्रॉफ़ी 17 का ज़रा एक मंजर दिखाएं, क्योंकि वहाँ पे भी यही हो रहा था, इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत डोमिनेट कर रहा था, बट जब वो फाइनल में आया तो बिल्कुल चारों खाने चित हो गया वो। तो फीलिंग तो ऐसे मुझे खैर कोई आ नहीं रही कि मेरी गट फीलिंग कह रही हो कि पाकिस्तान जीतेगा, वो तो फाइनल के जीतेगा। मुझे आ रही है मुझे फ़िलहाल नहीं आ रही, बट ये है कि ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम है, अपनी आवाम को जब खुश करने का फ़ैसला करे तो खुश भी करती। और सर हमारे पास हैं भी ज़्यादा पठान हमारी टीम में, तो वो पठान तो वैसे पठान माइंडसेट है, पठान तो गुस्से वाले होते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा जो पिछली दफ़ा गालियाँ निकाली इंडिया ने, जिसके ऊपर हमने बात नहीं की, अभी शेख पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार के गाली निकाल रहा है, ठीक है, जो मैं बोल तो नहीं सकता, ज़ाहिर सी बात है। तो पठान है और पठान का खून खोलता ज़रूर है, तो आप भी जाएं, गालियाँ ना दें। सर जिसकी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ रहा है ना, वो नहीं छोड़ता फिर। ऐसा ही है, और करना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। इंडिया ने जो किया है उसका बदला उनको ऐसा ही होगा कि वो फाइनल की ट्रॉफ़ी के पास पहुंच जाएं, उठाने लगे हों, बट आगे से पाकिस्तान आए और उनको कहे ना बेटा अभी नहीं, अभी ये ट्रॉफ़ी हमारी है, वापस इंडिया जाएं और वर्ल्ड कप की तैयारियां करें। पर ऐसा है कि ट्रॉफी से पहले एक है हमारा बांग्लादेश के खिलाफ मैच, उसमें देखना है कि हम ट्रॉफी के करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे हसनात अख्तर को दें इजाज़त। फी अमान अल्लाह।